मुरझाए हुए फूल। एक लड़की थी अमृता, वह जुड़वा बहन थी अमृता और आस्था। अमृता बहुत ही खूबसूरत थी। वह साधारण परिवार से थी, पर दोनों बहुत ही चंचल थी। दोनों की शक्ल मिलती नहीं थी। आस्था कम खूबसूरत थी। अमृता हमेशा अपनी सहेलियों में इधर से उधर घूमती रहती थी। मोहल्ले के आवारा लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे। मेरी नई नई शादी हुई थी और वह मेरे घर बगल में ही रहती थी। चंचल स्वभाव के कारण अमृता हमेशा आते जाते जरा सा भी नजर पड़ता तो भाभी भाभी बोलकर आवाज देती और हंस देती। कभी कभी कुछ बातें भी कर जाती। कितनी बार मेरी जेठानियां कहती यह तुम्हारी आंटी है, तो वह बोलती समय के अनुसार बोलना चाहिए अपने उम्र के रहने से। अगर भाभी कहूंगी तो कुछ बोल पाऊंगी, आंटी तो आप लोग हैं, हा 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 हंसने लगती थी। अमृता मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसके ग्रुप की जितनी भी लड़कियां थी सभी मुझे भाभी ही कहती थी, पर फिर भी अमृता कुछ अलग ही लगती थी मुझे। कमर तक लंबे घने बाल थे उसके, हमेशा 2 चोटी करती थी, कोई मेकअप नहीं करती थी, फिर भी उसका चेहरे पर हमेशा अलग तरह का मुस्कान रहता और बेफिक्र नजर आती थी। हमेशा बच्चों के साथ भी गलियों में खेलती नजर आती। वैसे वह क्लास 8 में पढ़ती थी। धीरे धीरे वह मुझसे बहुत बातें करने लगी थी। वैसे ही कुछ 2 साल बीत गए। अब क्लास 10वीं में थी। अमृता घर के बगल की होने के वजह से छत चढ़ने से भी वह दिखाई देती थी। एक दिन मैं अचानक से छत पर चढ़ी। वह अपने घर के छज्जे में किसी लड़के के साथ चिपक कर बैठी थी। मुझे देखते ही जैसे करंट लगा हो, वह हट गई और फटाक से बोली, अरे भाभी जी इधर तो देखिए, मैं प्यार करती हूँ, इससे कैसा लगा आपका नंदोई? नाम है राजा। मैं ना चाहते हुए भी उसे पलट कर देखी। दोनों साथ में बैठे मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा बहुत सुंदर है। फिर मैं अपना काम करने लगी और वह दोनों अपना। पूरा मोहल्ले में उन दोनों के चर्चे होने लगे। एक दिन पता चला दोनों की शादी होने वाली है। अमृता बहुत खुश थी। दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे। एक दिन दोनों ने मजाक में एक दूसरे से शादी कर लिया। अमृता के मांग में राजा ने बहुत सारे सिंदूर डाल दिए थे। बिना माँ बाप के परमिशन के एक ही जगह रहते हुए भी उन्हें इतना मालूम नहीं था कि दोनों के माँ बाप इस बात से तैयार है या नहीं, और उसकी यह हरकत राजा के माँ बाप को बहुत बुरा लगा और वह इस शादी से लड़की को बहुत भला बुरा बोले। अमृता के माँ और पिता भी इस बात से अनजान नहीं थे। वैसे इन दोनों के बारे में 2-3 साल से पूरे मोहल्ले में चर्चे हो रहे थे। तब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर जब आज दोनों ने ऐसी हरकत की तो बात बहुत आगे बढ़ गई। राजा की मां ने उसे घर से निकालने की बात की और वह डर गया। अमृता को जब पता चला वह बहुत दुखी हुई। राजा उसे एकदम से देखना बंद कर दिया। जहां दोनों में बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी, एकदम से उसे ना देखना बहुत बुरा लगा और उसके दिल पर गहरा असर पड़ा। उन दिनों में अपना मैके में थी। जब मैं उधर से वापस आई, मैं अपने घर की सफाई कर रही थी कि अचानक से एक लड़की फटे पुराने जैसे कपड़े पहने हाथ में एक सूखे हुए गुलाब ली हुई थी और मुझसे अचानक से बातें करने लगी। मुझे भाभी भाभी कहने लगी और बोल रही थी, भाभी मुझे पहचाना, मैं अमृता, मेरी शादी होने वाली है, आपको पता है ना। मैं जैसे उसे देखते ही जैसे डर गई। मैंने सोचा भी नहीं था मैं अमृता को इस हालत में देखूंगी। मुझे डरा हुआ देखकर मेरी जेठानी ने उसे बाहर जाने को कहा, पर वह जा नहीं रही थी। मुझसे बातें करना चाहती थी। जबरदस्ती उसे घर से भगाया गया और फिर मेरी जेठानी ने मुझे बताया राजा से शादी नहीं होने की वजह से वह पागल हो गई। मैं सोच में पड़ गई, आखिर ऐसा क्या हुआ अमृता के साथ जो पागल हो गई। कई दिनों तक मैं अमृता के बारे में सोचती रह गई। मुझे बार बार उसकी वही शक्ल याद आती रहती। ठुकरा दे कोई तो दिल टूट जाता है। मैंने तो अमृता को हमेशा बच्चों के साथ खेलते देखा था और आज इस हालत में देखकर मुझे शॉक्ड मार गया। मोहल्ले की कई लड़कियों से मैंने पूछने
की कोशिश की, पर कभी किसी को देखकर कोई चुप हो जाती और कोई बताना ही नहीं चाहती थी। कई बार जब मैं मार्केट गई तो रास्ते में मैंने राजा को देखा। उसके चेहरे को देखकर कुछ भी अलग महसूस नहीं हुआ, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर जब वह मुझे देखा तो अपनी नजरें झुका लिया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे पूछना चाहा पर पूछ नहीं पाए। राजा इंटर के बाद अपनी पढ़ाई खत्म कर चुका था और टेलीविजन विभाग में काम कर रहा था। वह मोहल्ले में डिश टीवी इन सब का तार लगाते वक्त कभी कभी दिखाई पड़ जाता था। इसी तरह से कभी कभी किसी के द्वारा थोड़ी बहुत जानकारी मिलने लगी। अमृता राजा के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि उसने अपने बचपन को भी गंवा दिया और प्यार में इतना अंधी हो गई थी कि उसने अपनी बहन, अपने परिवार, किसी के बारे में भी नहीं सोचा और वह कर गई जो उसे शादी के बाद करना चाहिए था। और वह कच्ची उम्र में ही मां बनने वाली रह गई। ना तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकी और ना ही परिवार के बारे में सोच सकी। 2 साल से मोहल्ले के सारे लोग जान रहे थे, पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही परिवार को कोई फर्क पड़ रहा था। पर जब वह मां बनने वाली रह गई तो सारी गलती सिर्फ अमृता की हो गई। राजा की मां ने उसे आवारा और बदचलन लड़की कहकर गालियां भी दे दी और सीधे शादी करने से मना कर दिया, जिस कारण अमृता की मां उसका बच्चा गिरवा दी और इसी वजह से वह पागल हो गई। कम उम्र में इतना सब कुछ अमृता बर्दाश्त नहीं कर पाई और पागल हो गई। कभी अपने हाथों में सिंदूर तो कभी गुलाब तो कभी कुछ और लेकर पागलों की तरह इधर से उधर भटकते रहती और सिर्फ अपने ख्यालों में रहती थी। मुझे उसे देखकर बहुत अफसोस होता। कई बार उससे बात करना चाहती पर अपने घर वालों से डर कर बात नहीं कर पाती। पर फिर भी एक दिन मैं दरवाजे पर खड़ी थी, वह अचानक से आई और बोली, भाभी मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। तालाब के उस पार मेरी टीचर की जॉब लगने वाली है, मुझे कुछ खाने को दीजिए, जब जॉब लग जाएगी तो लौटा दूंगी। बोलते बोलते हंसने लगी और बोली, भाभी मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप उदास क्यों हो गए? आपको पता है अगले ही महीने मेरी शादी होने वाली है राजा से, फिर मैं आपको पार्टी दूंगी, आप जरूर आना। और हंसने लगी जोर जोर से और ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी, मेरी आंख भर आई। वह तो चली गई पर मैं कमरे में जाकर रो पड़ी। बहुत कुछ मन में आया, क्या उसकी इन हालत का जिम्मेदार वह खुद है और कोई नहीं? जब ये सब कुछ हो रहा था तो सभी जान रहे थे, तो फिर आज ऐसा सिर्फ उसके साथ ही क्यों हो रहा था? क्या ये प्यार सिर्फ अमृता ने किया और राजा का प्यार सिर्फ एक ढोंग था? क्या इसमें गलती सिर्फ राजा और अमृता की थी? शायद नहीं। जब पूरे मोहल्ले वाले सब कुछ जान रहे थे, परिवार वाले सब कुछ जान रहे थे, फिर उस वक्त क्यों नहीं मना किया? अमृता अपने होश खो बैठी थी। वह कभी भी अपने घर से निकल जाती और किधर जाती उसे खुद भी मालूम नहीं था। घर वाले ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते और फिर वही हुआ जिसका डर था। अमृता खूबसूरत, जवान और कम उम्र की लड़की थी। खुली सड़कों गलियों में घूमते घूमते उन लोगों की नज़र उस पर पड़ी जो इंसान की शक्ल में भेड़िया थे। वह उनसे बच नहीं पाई और दूसरे दिन ऐसे जगह पर फेंकी हुई पाई गई, एक जिंदा लाश की तरह, जो देखकर शर्मिंदगी महसूस करा दे। जहां अमृता अपने कच्ची उम्र के सपने देख रही थी, नई नई उम्मीदें संजोग रही थी, आज इस हालत में मुरझाए हुए फूल की तरह सड़क के किनारे पड़ी थी। जब अपना कोई समझ नहीं पाता, इंसान सबसे जीतकर हार जाता है, अकेला पड़ जाता है। इसी दौर से गुजर रही थी अमृता। वह बहुत अकेले पड़ गई थी और आज इस हालत में रौंदे हुए एक वस्तु की तरह सड़क के किनारे पड़ी थी और लोगों की भीड़ लगी थी। इतने सारे लोगों की भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी मदद कर सके। सड़क के किनारे उसी तरह से पड़ी थी। मोहल्ले के ही कोई आदमी की नज़र उस पर पड़ी, पर उसने उसकी कोई मदद नहीं की, बल्कि घर आकर उसके माँ बाप को कहा और पूरे मोहल्ले में खबर भी फैला दी।
जिसके बाद अमृता के लिए घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। बहुत देर वैसे ही पड़े पड़े एक भले आदमी की उस पर नजर पड़ी और वह उसे अपने घर लेकर आया। अमृता अपने होश में नहीं थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला। वह आदमी उससे उम्र में 2 गुना बड़ा था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। घर में और कोई भी नहीं था। फिर भी उसने अमृता की बहुत देखभाल की और अमृता जल्दी ही ठीक हो गई। जब अमृता ठीक हो गई तो उसकी इच्छा घर जाने की नहीं की, बल्कि उसने वहीं रहकर उस आदमी के साथ विवाह करके 3 बच्चों की मां बन गई और खुशी से रहने लगी। इतने दिनों में ही बहुत कम उम्र में इस दुनिया वालों से बहुत कुछ सीख चुकी थी। इधर राजा की शादी हो गई थी। उसके माँ बाप ने ज्यादा बदनामी ना हो इसीलिए उसकी शादी जल्दी ही कर दी थी। पर शादी करने के बाद वह ज्यादा खुश नहीं था। राजा भी अमृता से शायद प्यार करता था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी से बगावत करने की और उसके माँ पिता ने एक लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। लड़की साधारण परिवार से ही थी। शादी के 3 से 4 साल बीत गए पर उसके परिवार में एक बारिश तक नहीं हुआ। राजा 2 भाई था, उसके बाद वाला भाई की शादी हुई और 2 बच्चे भी हुए, पर राजा ऐसे ही था। बहुत तरह का उपाय डॉक्टर से चेकअप कराया, फिर भी वैसे का वैसे ही था। इधर अमृता ने अपने बच्चों और पति को बहुत ही प्यार से संभाल रही थी कि अचानक एक दिन उसे उल्टियां होना शुरू हो गई और वह जब डॉक्टर के पास गई तो पता चला वह मां बनने वाली है। वह बहुत खुश हुई। 5 या 6 महीना चल रहा था। एक दिन उसका मन अपने घर वालों को देखने का हुआ और वह अपने पति से बस 1-2 घंटे के लिए मिलने जाने को तैयार किया। बस इस मोहल्ले में आई थी। मोहल्ले में पूरा शोर था, अमृता आई है, अमृता ही है। जब मेरे कानों में पड़ी मुझे भी देखने की बहुत इच्छा हुई, पता नहीं कैसी होगी। जब मैं दरवाजे पर गई, अमृता भी शायद इधर ही आ रही थी। वह मुझे देखकर बहुत खुश हुई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हंसकर बोली, भाभी देखिए मैंने शादी कर ली। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 उधर और 1 मेरा पेट में। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपको पार्टी में नहीं बुलाया। मैं उसे इतना खुश और सुंदर देखकर बहुत खुश हुई। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था अब अमृता को इतना सुंदर और स्वस्थ देख पाऊंगी। वह मेरे सामने थी, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी और वह बोले जा रही थी। अमृता बोली, मैं बस आप सभी से मिलने आई हूँ और यह भी बताने आई हूँ कि प्यार इसे कहते हैं, उसे नहीं जो मैंने पहले किया था। अब मुझे पता चला भाभी, पहले में ना समझ थी, नहीं जानती थी। वह थोड़ी दूर में खड़ा अपने पति की तरफ इशारा करके बताई, ये है मेरे पति और मेरा असली हीरो जिन्होंने मुझे जीना सिखाया। 1-2 घंटे में ही अमृता वापस अपने घर चली गई और जाते जाते बहुत कुछ समझा गई। 6 साल के बाद फिर से मोहल्ले में वही शोर मचा गई थी जैसे पहले किया करती थी। अमृता ये भी कह रही थी, जहां मैंने अपना बचपन गुजारा उससे अच्छी जगह में रह रही हूं और मेरी नज़र में यही असली इंसान है। अमृता के लिए उसका पति भगवान की तरह था, जिसने उसे इस दुनिया में उस वक्त उसका साथ दिया जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था। आज वह एक ताजे गुलाब की तरह मुस्कुरा रही थी। राजा और उसका परिवार भी यह सब अपनी आंखों से देख रहे थे, जिन्होंने उसके साथ रहकर भी उसके साथ अन्याय किया था। उन्हें समझना चाहिए था, कम से कम वह उसी घर में रहने वाली एक लड़की थी, इस मोहल्ले की बेटी थी। आज उनकी आंखों में पछतावे के आंसू साफ झलक रहे थे।